जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम एकादशी की पावन पुनीत कल्याणकारी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा मनुष्यों का कल्याण करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इसका श्रवण करता है उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है, वह प्रभु की कृपा प्राप्त करता है और सभी पापों से मुक्त होके सभी सुखों को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, आप इस एकादशी का व्रत चाहे 10 तारीख को कर रहे हों, 10 जुलाई को, और चाहे आप 11 जुलाई को, कथा आपको यही श्रवण करनी है। तो आइए भगवान का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन बस इतना है कि ये कथा का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, अब प्रभु का ध्यान करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए योगिनी एकादशी मात की जय। अथ आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथायां प्रारंभः। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। मैं इस एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है, कैसे इसकी पूजा की जाती है, क्या इसकी महिमा है और क्या इसका महत्व है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े पातकों का नाश करने वाली है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। हे राजन, अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। एक वृतांत सुनाता हूं जो इस एकादशी की महिमा का वर्णन करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा कुबेर जो हैं भगवान शिव की भक्ति में सदा रमे रहते हैं। उनके यहाँ पर हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए कुबेर के पास फूल लेके आया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम था विशालाक्षी। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। वो अपनी पत्नी से प्रेम तो करता ही था, साथ ही सदा वासना में डूबा रहता था। इसी कारण कभी उससे दूर नहीं होता था। एक दिन की बात है कि हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वो भगवान की पूजा के लिए फूल लेने गया राजा के आदेश पर। फूल तो वो ले आया, परंतु अपने घर में ही रुक गया और पत्नी के प्रेम का रस स्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। भोग विलास में घर में रुक गया और इस कारण से वो भवन ना पहुंचा। उधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यहाँ मेरी पूजा व्यर्थ हो रही है, पूजा का समय व्यर्थ हो गया है। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए। कुबेर क्रोध में भरकर तुरंत ही हेममाली को बुलाते हैं और देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। जब राजा ने बुलाया तो हेममाली को होश आया कि ओहो, बहुत देर हो गई, अपराध हो गया, अब नेत्र ऊपर नहीं कर पा रहा। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कुबेर बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर, इस स्थान से भ्रष्ट होकर
अन्यत्र चला जाओ। कुबेर ने उस सेवक को श्राप दे दिया कि उसे कोढ़ फूट आएगा, वो कहीं और चला जाएगा, अर्थात पृथ्वी पर चला जाएगा और अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। उसके शरीर पर कोढ़ फूट आया, कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित हो गया। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी, क्योंकि इससे पहले वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प तो लाया करता था। तो उसके पुण्य फल के प्रभाव से उसकी जो स्मरण शक्ति थी, याददाश्त थी, वो समाप्त नहीं हुई। उसे सब कुछ याद रहा। वो कुबेर के लोक से पृथ्वी पर आ गया, कोढ़ी हो गया, पर उसको याद सब रहा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कौन है। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। यहां वहां भटकता भटकता मेरुगिरी पर्वत के ऊपर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी के दर्शन हुए। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते हुए देखा। देखकर परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? ऋषि बोले, भाई तुमने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया जिसके कारण तुम्हें कोढ़ हो गया है? यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूं। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेके आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। ऋषिवर, एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। तो उस हेममाली ने सारा वृतांत, जो सही सही बात थी, सब ऋषि को कह सुनाई। मार्कंडे जी ने कहा कि तुमने यहां सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, तुमने झूठ नहीं बोला है, जो जैसे था तुमने सब सच सच बताया है। इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूं। ऋषि मार्कंडे जी कहते हैं कि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और ऋषि मार्कंडे परम प्रतापी ऋषि हैं, कोई साधारण ऋषि नहीं है। ऋषि ने उस पर कृपा की और उसे उपाय बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। जैसे ही हेममाली को ऋषि ने उपाय बताया, वह दंडवत प्रणाम करने लगा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, मार्कंडे जी के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऋषि ने उसके ऊपर कृपा की है, वो भी महान ऋषि ने कृपा की है। मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी के आने पर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। प्रातः काल उठकर स्नान आदि किया, स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प किया। संकल्प करके भगवान नारायण का पूजन किया। पूजन करके विधि विधान से नियम अनुसार दिन को व्यतीत किया, कथा श्रवण करी और अगले दिन व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने अपने इस व्रत को पूर्ण किया, उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन अनुसार उस व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण रूप से सुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही है, इसे इतना ही उत्तम बताया गया है।
हेममाली को पुनः उसकी पत्नी प्राप्त हुई, उतना ही सुंदर रूप प्राप्त हो गया। हे राजन, ये योगिनी एकादशी परम कल्याणकारी है, जो एक व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान फल दे देता है। कहते हैं कि जो मनुष्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है ना, उसके समान फल ही इस एकादशी से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। एक एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। राजन, इस कथा के सुनने, सुनाने, पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और प्रभु का सायुज्य प्राप्त करता है। अतः यह एकादशी सभी को करनी चाहिए। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह योगिनी एकादशी की कल्याणकारी कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाएं, दीप प्रज्वलित करें। आज की कथा के निमित्त अगर आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। आइए अब हम आरती आरंभ करते हैं। आप सभी खड़े हो जाएं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानुवृंदे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती,
जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, प्रभु सुबह शाम गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यतिपूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवे, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वर। आवाहनं न जानामि न जानामि, विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरः। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए एकादशी मात की जय। अब शीतलीकरण करें, आचमनी में जल लेके आरती के चारों ओर घुमा के छोड़ दीजिए। फिर भगवान को आरती दीजिए, तदुपरांत स्वयं आरती लीजिए। पारिवारिक जन बैठे हैं उनको आरती दीजिए। इस प्रकार से आपने आज इस एकादशी का पूजन पूर्ण किया है। आपने इससे पहले पूजन कर ही लिया होगा, उसमें संकल्प आपने अवश्य किया होगा, और संकल्प करके पूजन करके फिर आपने कथा सुननी है। इसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए और सायंकाल को कीर्तन, रात्रिकाल को जागरण का पालन कीजिएगा। पारण के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। जो लोग 10 को व्रत कर रहे हैं उनको कब पारण करना है, और जो 11 को व्रत कर रहे हैं उनको पारण कब करना है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग दिन पर ये एकादशी इस बार है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस ऐसा निर्णय कीजिए कि अगर आपके यहाँ सूर्योदय के बाद एकादशी है, या सूर्योदय होने से 1 घंटे 36 मिनट पहले एकादशी आ गई है तो ठीक है। अगर उसके बाद आ रही है तो एकादशी का व्रत 11 को करें। और जिनके यहाँ एकादशी पहले आ गई है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे दर्शक ऑस्ट्रेलिया में हैं उनको 11 तारीख को करनी है, लेकिन जो अमेरिका में हैं, जो इधर कनाडा में हैं, कनाडा के साथ में अगर हम यूके की बात करें, वहाँ पर जो हैं वो सब 10 तारीख को व्रत कर सकते हैं। अगर कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। भगवान नारायण आप सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।